Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve the problem related to where interest is not added in the amount of installment. In the previous video, we have solved all the question related to where interest is included installment. So ये एक नया क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है किसमें इंस्टॉलमेंट में तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। फिर बाकी जो भी क्या लेज़र और जो जर्नल एंट्री में जो अमाउंट होगा उसका भी कुछ चेंज आएगा, तो वो हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बनता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं रहता है इंस्टॉलमेंट में उससे देखना है। फिर क्या ओपनिंग लेज़र अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर, फिर हम लोग देखेंगे परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करेंगे लेज़र को ओपन, और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है किससे, फिक्स्ड मेथड से। तो बाकी में जो भी था वो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि अब जब इंटरेस्ट इंक्लूड क्या कहता है जब रहता है तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग की हो गई है। तो अब ये नए तरीके का जो क्वेश्चन है उस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या है, सिंह कोल को लिमिटेड एग्रीड टू परचेज वैगन ऑन द हायर परचेज सिस्टम फॉर रस 4600। यहाँ पे बताया गया है कि इसका ये जो एसेट वैगन है उसका अमाउंट कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना बताया गया है 4600। 600 वेयर पेड व्हेन वैगन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब कि 600 रुपीज़ यहाँ पे क्या है डाउन पेमेंट हुआ है। द बैलेंस वॉज टू बी पेड बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रस 800 प्लस इंटरेस्ट एट 5%। यहाँ पे बताया गया है कि हर एक साल कितना बनता है 800 रुपया देना, किसके लिए, वैगन के लिए। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे कितना है 5% है पर एनम, एनम मतलब हर एक साल के लिए है। फिर क्या करना है, ओपन करना है हमें, ओपन द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द सिंह कोल को। सिंह कोल को कौन है, परचेजर है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। शोइंग द डिटेल ऑफ टू बी कंप्लीटेशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। सिंह कोल को लिमिटेड डिप्रिशिएट्स द वैगन ईच ईयर बाई 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कि फिक्स्ड मेथड से यहाँ पे कितना 10% डिप्रिशिएशन चार्ज करता है सिंह कोल को लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट जब इंक्लूड नहीं रहता है इंस्टॉलमेंट में। फिर हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन रहता है जिसमें कि यहाँ पे बताया नहीं गया, यहाँ पे तो चलिए मान लेते हैं कि बताया गया यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है, इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है। और बाकी का जो क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग ये मान के चल रहे थे कि इंटरेस्ट क्या था, इंक्लूड था इंस्टॉलमेंट में। अब अगर क्वेश्चन में लिखे ही नहीं कि इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है इंस्टॉलमेंट में तो कैसे हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब मुझे क्वेश्चन में जब नहीं दिया रहता है ये पता करने के लिए कि इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नॉट। इसके करने के लिए एक ट्रिक है, जो क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाए कि है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट है जो देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में देखने के लिए कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड जब नहीं है, यहाँ पे तो बता दिया गया, अगर नहीं बताया रहता तो कैसे देखते, इसका बात ही नहीं किया रहता। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है, 800 दिया गया, 800 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो क्या है 1 अप्रैल 2018 और लास्ट क्या होगा ये नहीं बताया गया। तो लास्ट ये नहीं बताया गया तो हम लोग अगर देखें तो जो हम लोग बुक में जो फॉर्म कर रहे हैं वो किस फाइनेंशियल ईयर से हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग का असेसमेंट ईयर चल रहा था वो था 31 मार्च 2023 तक का, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि कितने साल का इंस्टॉलमेंट है तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये जो बुक जो हम लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कितने के लिए कर रहे हैं, 31 मार्च 2023 का कर रहे हैं, तो वही फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 2023 होगा। अब 18 से हम लोग देखेंगे कि इतना कितना
31 मार्च 2023 जो लास्ट डेट है जिस पे हम लोग का सिलेबस चल रहा है, जो हम लोग का क्या कह रहे हैं, हम लोग का जो बीकॉम का या आपका जो भी सेमेस्टर चल रहा है वो किससे लास्ट है, जो बुक आप सॉल्व कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर लास्ट क्या बता रहे हैं 31 मार्च 2023 अगर, तो उसी को हम लोग मान लेंगे। और उतना ही ईयर के लिए क्या करेंगे, हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और जर्नल एंट्री और लेजर भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 अप्रैल 2018 है, क्वेश्चन में दिया गया। लास्ट क्या है, कितने सालों का है ये नहीं पता है, तो हम लोग क्या है 31 मार्च 2023 मान लेते हैं, जो हम लोग का क्या असेसमेंट ईयर का जो बुक चल रहा है उसमें। तो 1 अप्रैल से लेके क्या हो जाएगा 31 मार्च 2019 हो जाएगा पहला साल। दूसरा क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से क्या हो जाएगा 31 मार्च 2020। उसी तरह करें तो तीसरा साल कौन सा साल हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 फोर्थ से फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 हो जाएगा। पांचवा साल क्या हो जाएगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग डिसाइड किए वो क्या है, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। 1 2 3 4 5 मतलब क्या है टोटल 5 साल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कितना इंस्टॉलमेंट सॉल्व करेंगे, 5 सालों का इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। यही फाइनेंशियल ईयर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही हो जाएगा हमारा क्या फाइनेंशियल ईयर्स 18 19 19 20 20 21 21 22 22 और 23। चलिए हो गया। अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट जब इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया है और हमें सॉल्व करना है तो हम लोग कौन सा मेथड को लेंगे, जब क्या मानेंगे कि इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, तो वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात कितनी हुई है, 800 हुई है। ठीक है 800 हुई है कितने सालों के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखें डेट नहीं बताया गया तो वो हमने कैसे पता किया कि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है वही मान लेते हैं। तो कितना साल बनता है 5 साल बनता है। तो इसे हम लोग इंटू करेंगे किससे 5 से, 5 से करेंगे 800 कितना 5 इंस्टॉलमेंट के लिए होगा तो कितना हो जाएगा, इसका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 4000 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अगर कोई भी यहाँ पे होता क्या, कोई भी अगर डाउन पेमेंट हुआ है तो डाउन पेमेंट को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ये 600 यहाँ पे देख सकते हैं क्या है डाउन पेमेंट के बारे में है, तो ये डाउन पेमेंट क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। प्लस कर लेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आएगा 4600 रुपीज। अब ये बताइए कि क्या 4600 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो उसके इक्वल है, उससे ज्यादा है या उससे कम है। तो यहाँ पे देखें तो 46 कॉस्ट प्राइस दिया हो गया है किसका, एसेट का। यहां पे दिया गया है 4600 ही, ठीक है 46 यहां पे दिया गया है। दैट मीन्स कि और ये अमाउंट क्या है उससे एक्सीड नहीं किया है, और ना ही दैट मीन्स कि यहां पे जो है इंटरेस्ट इंक्लूडेड क्या नहीं है, क्योंकि सेम अमाउंट यहाँ पे आ रहा है और कैश प्राइस भी यहाँ पे सेम है। और हमें पता है कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, राइट। जो हायर प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से एसेट के क्या होता है हमेशा हायर होता है। ये पहले ही से हम लोग इसको जानते हैं, हायर होता है। यहाँ पे हायर है नहीं है, इक्वल है। दैट मीन्स कि जो इंटरेस्ट है वो यहाँ अभी इंक्लूड नहीं हुआ है कॉस्ट प्राइस में, इसीलिए क्या है सेम अमाउंट आ रहा है। तो ये जो ट्रिक है जिससे कि हम लोग पता करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर इक्वल आए तो क्या होगा, अगर इक्वल आता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है। तो जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे किसका, इंटरेस्ट का, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जब हम लोग करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि क्या इंटरेस्ट है कि नहीं इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड है। इससे ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे, अब इंक्लूडेड होगा तो कैसे इसका आंसर आएगा। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन था 9 नंबर उसे देख लेते हैं।
यहाँ एक क्वेश्चन है जो क्या था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, उसमें रिलेटेड था कि इंटरेस्ट क्या है इंक्लूडेड इंस्टॉलमेंट में। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो सेम यही ट्रिक को फॉलो करते हैं। कैश प्राइस कितना गया दिया गया 74,500। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 74,500 दिया गया है, क्या कैश प्राइस दिया गया, ये ध्यान रहेगा। फिर क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट का लिखते थे। तो इस क्वेश्चन में देखें कि ईच इंस्टॉलमेंट है कितना। द पेमेंट टू बी मेड 20,000 ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि 20,000 रुपया क्या डाउन पेमेंट है, एंड द बैलेंस इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना 20,000 का। ठीक है, तो 20,000 का इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 20,000 है वो क्या है, 20,000 है वो है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। कितने सालों के लिए देना है, 3 सालों के लिए देना है। तो 3 करे तो कितना आ जाएगा 60,000, राइट, ये 60,000 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी 60,000 आ गया है, उसमें प्लस क्या करना होगा, हमारा डाउन पेमेंट करना होगा। तो उसमें डाउन पेमेंट कितना गया है, 20,000 का ही डाउन पेमेंट है। तो कितना आता है 80,000 रुपीज। यहाँ पे क्या है, जो कैश प्राइस है 74,500, क्या उससे ये एक्सीड हुआ, यहाँ पे इक्वल नहीं आया, यहाँ पे क्या हो गया है एक्सीड हो गया है। दैट मीन्स कि इसमें क्या है, जो कैश प्राइस है उससे ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। दैट मीन्स कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो क्या है इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, इसीलिए क्या है ये हायर अमाउंट है। और हायर परचेज प्राइस क्या होता था, हमेशा ज़्यादा हुआ करता था, किससे, कैश प्राइस से। यहाँ ज़्यादा है, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट इसमें क्या है इंक्लूडेड है। तो जब हम लोग ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं, ये सब भी जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको देख लेंगे। अगर क्या होता है इक्वल आता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे इंटरेस्ट कैश प्राइस से इक्वल आता है, तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि वहाँ पे इंक्लूडेड होगा, राइट। या तो उसमें क्या होता है इक्वल है या तो कम है, तो यहाँ पे क्या है एक्सीड ही कर गया, ज़्यादा ही आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यही मान के चलेंगे कि इंक्लूडेड है और उसी बेसिस पे करेंगे। तो ये जो 2 ट्रिक है वो हम लोग समझ गए कि इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है या नहीं। और इस क्वेश्चन में जो हम लोग बनाया करते थे उसमें क्या माना था हमने कि इंक्लूडेड है, तो वो चेक करने के लिए क्या होगा, तो ये अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे उससे आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर नहीं बताया रहेगा और हमें सॉल्व करना है तो कौन सा अटेम्प्ट हम लोग लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको ध्यान रखते हुए चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया था कि कितना है 4600 यहाँ पे कैश प्राइस था, 600 का पेमेंट हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं नॉट इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। इस बेसिस पे बनाना है। तो सबसे पहले इस बेसिस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूडेड नहीं है ये मानते हुए इसमें भी 4 कॉलम फॉर्म होगा। सबसे पहले ईयर हो जाएगा, कैश प्राइस आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट का कॉलम आएगा। तो सबसे पहला ईयर हम लोगों ने क्या माना था फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो हम लोग का है इस क्वेश्चन में लास्ट नहीं बताया गया, तो जो हम लोग का चल रहा है असेसमेंट ईयर जो हम लोग का उसी से मानेंगे वो क्या है 2023 है। तो कितना बनता है 18 से 23 तक 5 साल का। तो पहला क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 पहला साल। तो पहले साल के लिए हम लोग करें तो क्या है 4600 का जो एसेट है वो परचेज हुआ है, वैगन जो है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे हम लोग क्या वहाँ पे पेमेंट हुआ है डाउन पेमेंट, इसीलिए 600 क्या हो जाएगा पेड अमाउंट है, तो डिडक्ट कर लेंगे। तो अब कितना बनता है 44,000। पहले साल के लिए क्या है यही जो अमाउंट है, अब ये अनड्यू है मतलब कि अनपेड है, मतलब इसी पे हम लोग को क्या करना होगा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट हमेशा किस पे अनपेड अमाउंट पे ही होता है कैलकुलेट। तो 4,000 का कितना निकालेंगे 5% दिया गया है, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा 200 आएगा। अब ये जो 200 है वो किसका अमाउंट है इंटरेस्ट का अमाउंट है। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि इंस्टॉलमेंट में क्या है इंटरेस्ट तो इंक्लूड ही नहीं है इंस्टॉलमेंट में। तो ये जो अमाउंट है वो किसके लिए बन रहा है, दैट मीन्स वैगन के लिए बन रहा है, जो एसेट है उसके लिए बन रहा है। तो 800 प्लस हम लोग क्या कर लेंगे जो इंटरेस्ट होगा 200 जब प्लस हो जाएगा तो तब क्या निकलेगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे पता चल जाएगा। जब इंस्टॉलमेंट इंक्लूड नहीं है, क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो क्या करना होगा प्लस करना होगा। और ये जो अमाउंट बनता है दैट मीन्स किसके लिए हो जाएगा एसेट्स के लिए। तो 800 में हम लोग प्लस करेंगे 200 को इंटरेस्ट को, तो कितना आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे आएगा
प्लस करने पे ही हमें पता चल जाएगा कि कितना इंस्टॉलमेंट है पूरा पहले साल का, तो 1000 है। ठीक है, फिर इसमें क्या प्रोसेस होता है कि जो अमाउंट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 800 यहाँ पे जो बताया गया जो अमाउंट पेड करना होता है उस अमाउंट को क्या करते हैं, डिडक्ट करते रहते थे। लेकिन जब इंटरेस्ट इंक्लूड रहता था तो ये नहीं करते थे, हम लोग एसेट का अमाउंट निकालते थे। यहाँ पे ये अमाउंट क्या है, इंस्टॉलमेंट का है। तो डिडक्ट क्या होता था, जो एसेट के लिए जो अमाउंट दिया रहता था वो, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे, 800 को डिडक्ट करेंगे, जो अमाउंट बताया गया है फिक्स उसे। तो 800 अगर हम लोग डिडक्ट करें पहले साल के लिए, तो दूसरे साल के लिए कितना बन के आता है, 3200 आता है। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, ड्यू अमाउंट है। 800 का क्या पेमेंट तो करना ही है, इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट पता हो गया, तो 3200 अब बनता है क्या, दूसरे साल के लिए। दूसरा साल का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो सेकेंड ईयर क्या है, 3200 है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 160 रुपीज़। अब ये दूसरे साल में भी हम लोग सेम फॉलो करेंगे, 800 का अमाउंट जो वैगन के लिए है उसे तो देना ही है। अब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे जो अमाउंट अब आएगा वो क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट के लिए आएगा। जब इंक्लूडेड वाले में क्या इंक्लूडेड है तो इंटरेस्ट को माइनस करते थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो क्या प्लस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इंस्टॉलमेंट कितना है। तो 960 कितना है, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट है। ये हो गया। फिर तीसरे साल में जाने के लिए क्या होगा, 800 जो क्या एसेट के लिए जो अमाउंट होता था वो डिडक्ट होता था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 800 हम लोग डिडक्ट करेंगे तो तीसरे साल का ड्यू पता चलेगा। तो तीसरे साल का ड्यू यहाँ पे क्या है, 2400 है। तो 2400 इंटू क्या कर लेंगे, 5, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे निकालेंगे 5, तो कितना आएगा हमारा 5% से 120 रुपीज़। थर्ड ईयर में भी हम लोग क्या करेंगे, वही ट्रिक को फॉलो करेंगे। 800 किसके लिए, वैगन के लिए देना है। इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड कराने के लिए प्लस करना होगा, तो कितना आएगा, 920। थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा आ गया। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, 920, ये तो पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या आता है, फोर्थ साल के लिए, तो जो अमाउंट है क्या, ये वैगन का 800 पेमेंट हुआ है उसी को क्या करते हैं, ये जो कैश प्राइस का कॉलम इस साइड आता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। 2400 से 800 को डिडक्ट करेंगे, कितना आएगा, 1600। अब ये जो 1600 है उस पर क्या करेंगे, ड्यू अमाउंट यही है, इस पर क्या करेंगे हम लोग 5% इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। 5% करें तो कितना आता है, 5% 1600 का 80 रुपीज़ आता है। अब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर के लिए हम लोगों को क्या करना, 800 जो वैगन के लिए दिया गया है उसका पेमेंट होगा, इसमें प्लस करेंगे 80 रुपीज़, जिसका इंटरेस्ट का यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए क्या करना, इंटरेस्ट को प्लस करना होगा। फिर ये जो अमाउंट आएगा वो क्या का बनेगा, एसेट के लिए नहीं है, इंस्टॉलमेंट का बनेगा, कितना, 880 रुपीज़। फिर क्या करते हैं, अब लास्ट साल का करना है, तो ये जो अमाउंट किसके लिए पे हुआ है, एसेट के लिए, उसे क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। जब हम लोग डिडक्ट करें तो हमारा कितना आता है, 800 लास्ट साल के लिए। लास्ट साल क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023। 800 का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकालेंगे तो कितना आता है, 40। अब ये जो अमाउंट 40 है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। 800 किसके लिए है, एसेट के लिए हो जाएगा, फॉर वैगन हो जाएगा। 40 रुपीज़ किसके लिए हो जाएगा, इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा। 800 प्लस 40 करेंगे तो हमारा कितना आता है, 840 रुपीज़। जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता था तो लास्ट ईयर में क्या करते थे, जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट का होता था उससे क्या डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें क्या है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इसीलिए प्लस करके हमें टोटल कितना इंस्टॉलमेंट मिला है वो पता करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, फिर से परसेंटेज जो 5% या जो भी इंटरेस्ट का दिया रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो पहले वाला जो मेथड है वो यहाँ पे नहीं होगा फॉलो। क्यों नहीं होगा, ये तो हमें पता ही है कि इंस्टॉलमेंट में क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। लास्ट ईयर में करें कितना आता है हमारा, 840। अब ये वैगन के लिए जो अमाउंट है 800 जो क्या है एसेट के लिए है, उसे क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैश प्राइस जो है वो निल हो जाएगा, दैट मीन्स कि इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट यहाँ पे हो गया। तो ये था मेथड, हम लोग कब फॉलो करेंगे, जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है किसमें, इंस्टॉलमेंट में। जो अमाउंट दिया गया रहता है वो हम लोग फॉर एसेट मानते हैं और उसी को क्या करते हैं, सेम अमाउंट को डिडक्ट करते हैं। बाकी जो यहाँ पे प्लस करके जो आएगा वो हमें क्या पता चलेगा, इंस्टॉलमेंट का। पहला इंस्टॉलमेंट का 1000 है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 960 है, 920 है, तीसरा चौथा कितना है, 880 है और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 840 का।
ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा, डिप्रिशिएशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि डिप्रिशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे। डिप्रिशिएशन को क्या करना है, वही इजी फॉर्म है। इसमें बोला गया कि फिक्स मेथड में करना है। कितना परसेंट बताया गया है, 10%। तो देख लेते हैं 10% से कैसे होगा। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिशिएशन क्या आएगा, यही हमारा 5 सालों के लिए ही यहाँ पे भी बनेगा। तो पहले साल में क्या करना होगा, जो अमाउंट है 4600, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे कितना, पहले साल का डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन सबसे पहले इसी अमाउंट पे होगा, क्या है 4600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करें, कितना आएगा 460 आ जाएगा। किसका, डिप्रिशिएशन का अमाउंट, उसे हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। माइनस 460 किससे, 4600 से, तो कितना बैलेंस आता है 4140 रुपीज़। ये हो गया। अब दूसरे साल के लिए क्या होगा, जब यहाँ पे फिक्स्ड मेथड है, क्या है, फिक्स्ड मेथड से अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो जो पहले साल के लिए जो डिप्रिशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे जो निकला वही क्या होगा, जितने भी साल दिए गए हैं उतने के लिए हमें निकाल लेना होगा। सेम अमाउंट हम लोग डिडक्ट करेंगे। दैट मीन्स डिप्रिशिएशन एट द रेट 10%, कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 460 रुपीज़। अब इसी अमाउंट को क्या दूसरे साल भी कर लेते हैं डिडक्ट, कितना आएगा फिर 3680 रुपीज़। फिर क्या तीसरे साल के लिए हमें उतना ही अमाउंट करना होगा, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड अमाउंट कितना है 460, उसे डिडक्ट करें तो कितना आता है 3220 रुपीज़। फिर ये जो अमाउंट है उससे क्या चौथे साल के लिए कितना डिडक्ट करना होगा, 460 ही। तो हम लोग डिडक्ट करें, कितना आएगा 2760 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या, फिफ्थ साल के लिए भी वही हम लोग करेंगे, माइनस 460 रुपीज़। बैलेंस यहाँ पे आता है 2300, किसका, वैगन का जो एसेट है उसका। क्वेश्चन में बोला था कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें कर बनाना है, इसमें बोला गया है कि सिर्फ बुक्स ऑफ परचेजर के बनाना है, सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बनाना है, तो परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बना लेते हैं। दो मेथड हम लोग फॉलो करते थे, वो क्या था, पहला एसेट एक्रूवल मेथड था और दूसरा क्या था, क्रेडिट परचेज। दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसेट एक्रूवल मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाएंगे, सिंह कोल को लिमिटेड जो कि परचेजर है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना अकाउंट बनता था, जो एसेट का है उसका बनेगा, हायर वेंडर होगा उसका, इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन का, ये चार मेनली लेजर बनता है परचेजर के बुक्स में। तो सबसे पहले एसेट अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे एसेट क्या है, वैगन है, तो एसेट एक्रूवल मेथड से हम लोग इसे फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, जब हम लोग को जर्नल ध्यान में रखना होगा कि कैसे कैसे एंट्री होती थी, तो कैसे जर्नल लेजर में पास आउट होगा ये। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल ईयर वो क्या है, 1 अप्रैल 2018 बताया गया था कि क्या, सिंह कोल लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया है वैगन, कितने का, 4600 का, राइट। तो यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा, एसेट एक्रूवल मेथड में अगर हम लोग को ध्यान रहे तो सबसे पहला एंट्री परचेज का नहीं होता था। क्या क्या होता था, परचेज में एसेट को डेबिट नहीं किया जाता था, जो डाउन पेमेंट होता था सबसे पहले उसका एंट्री होता था। तो डाउन पेमेंट के लिए क्या एंट्री हो जाएगा, वो हम लोग अगर देखें तो डाउन पेमेंट के लिए एंट्री क्या बनती है, सबसे पहला जो एंट्री होगा वो अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला एंट्री आएगा वैगन अकाउंट का, एसेट अकाउंट डेबिट, राइट। 2 क्या हो जाएगा, 2 कैश अकाउंट, ये एंट्री आएगा पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, जो क्या है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे पेमेंट हुआ है कितने का, 600 का, राइट। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री क्या आएगी, दूसरी एंट्री आएगी वैगन अकाउंट डेबिट, ड्यू की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ड्यू की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। अब इसमें कितना अमाउंट होगा, तो इसमें अमाउंट हम लोग देखेंगे पहले साल एसेट के लिए कितना है 800 है और इंटरेस्ट के लिए कितना है 200 है। तो सेम इसकी एंट्री कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 800 प्लस 200, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 1000 का। फिर तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट एक्रूवल मेथड से तीसरी एंट्री जो होती है पहले साल वो हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट, इंस्टॉलमेंट मनी प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट अब क्या हो गया इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए 1000
1000, राइट। फिर फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, डिप्रिसिएशन की। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्री अच्छे से पता हो, अगर नहीं है तो आप इससे पिछले वाले जो वीडियोस है उसे देख लेंगे, जिसमें कैसे एक्रूअल मेथड से बार बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया। तो क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एसेट ना। तो एसेट यहाँ पे क्या है, वैगन है। पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना है, 460 रुपीज़, तो यही आ जाएगा। लास्ट में क्या एंट्री बनाते थे, फिफ्थ एंट्री बनाते थे, जहाँ पे कि जो जितना भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट कितने का है, इंटरेस्ट यहाँ देखें तो पहले साल का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 200, तो 200 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है, 460, टोटल कितना 660 रुपीज़। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लास्टली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब ये हो गया। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले साल के लिए कर लेते हैं। तो पहले साल का तो मैंने यहाँ पे आपको एंट्री भी करके दिखा दिया कि कैसे जर्नल एंट्री है। तो अब इसे लेजर में कैसे कैसे हुआ है वो समझने में ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले आएगा कि एसेट एक्रूअल में पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री में क्या हो जाएगा, वैगन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो वैगन अकाउंट वहाँ क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएंगे, तो रेफरेंस किसे बनाएंगे, डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस कैश को बनाएंगे। और कहाँ पे एसेट है, दूसरे वाले एंट्री में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएगा, क्रेडिट वाले को बनाएगा। तो क्रेडिट क्या है, हायर वेंडर है, वही है। यहाँ पे एंट्री है 600 टू हायर वेंडर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, 800। फिर क्या है, डिप्रिसिएशन है इस साइड में। डिप्रिसिएशन का डेट क्या होगा, 31 मार्च 2019। डिप्रिसिएशन कितने का है, यहाँ देखें तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, डेबिट है। वैगन जो एसेट अकाउंट है वो क्या है, यहाँ पे क्रेडिट है। कितने से, 460 से, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएगा, डिप्रिसिएशन को। तो वही यहाँ पे एंट्री है 460 की। फिर देखें तो हमारा क्या है, डेबिट साइड है वो, डेबिट साइड है वो हमारा ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। कितने से कम है, 940 रुपीज़ से कम है, इसलिए बाई बैलेंस सी डी आ जाएगा। टोटल करें तो कितना आता है, 1400। अब ये जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होगा दूसरे साल के लिए।
इंटरेस्ट कैलकुलेट 120 रुपीज़। तो ये क्या है, टू हायर वेंडर्स अकाउंट 120 रुपीज़, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 120 रुपीज़। फिर क्या है, थर्ड ईयर में हमने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 80 रुपीज़। तो ये इजी सा है, क्या इजी सा लेजर है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, कोई बैलेंस शीट की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, टू वेंडर्स अकाउंट 120 रुपीज़, थर्ड के लिए क्या है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 120, फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, उस साल कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 80 रुपीज़ हुआ है, टू हायर वेंडर्स अकाउंट 80। यहाँ पे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में सेम क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एंट्री सेम है, सिर्फ अमाउंट अलग होता है। तो जितना चार्ज हुआ होता है जितने साल में, तो फोर्थ ईयर में 80 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, वो ट्रांसफर हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर क्या है, वेंडर को कितना दिया गया 40 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है, टू हायर वेंडर्स अकाउंट में कितना 40 लास्ट ईयर का। फिर लास्टली क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40 रुपीज़। तो ये था हम लोग का क्या, और डिप्रिसिएशन है, वो डिप्रिसिएशन भी बिल्कुल सेम होगा इसी की तरीके से। एक ही एंट्री है जिसमें कोई बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है, वो आप आराम से फॉर्म कर सकते हैं। ये इजी सा था, जो समझाने वाला जो मेन था, जो हमें ध्यान रखना है वो इंटरेस्ट का ध्यान रखना है कि जब इंक्लूडेड नहीं होता है तो इंटरेस्ट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो अमाउंट आता है वो क्या आता है, ये इंस्टॉलमेंट का आता है, ना कि एसेट का, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए इंक्लूड करके जो अमाउंट है वो पता चलेगा ना कि कितना इंस्टॉलमेंट के लिए गया है और कितना एसेट के लिए। तो इसीलिए ये जो फिक्स अमाउंट है वो हम लोग किसके लिए मान लेते हैं, एसेट के लिए मान लेते हैं। जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। तो बार बार ये बात को मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि ये ध्यान रहे कि किससे रिलेटेड था, जब इंक्लूडेड नहीं था। तो बाकी हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि ये जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।